We'll start a new chapter here. This is circular motion. सर्कुलर मोशन में अपना ये पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल 01। मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, सर्कुलर मोशन इज एन कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन। कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन is an continuously accelerated motion। कंटिन्यूसली जो एक्सेलरेटेड मोशन है उसको हमने सर्कुलर मोशन डिफाइन किया। कैसे, जरा ये देखिए कि हमने कहा कि ये सर्कुलर मोशन है, जो पार्टिकल है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है सर, सर्कल में घूम रहा है, ये सेंटर होगा। अभी पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ होगी, है ना। सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल की डायरेक्शन चाहिए तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट देयर विल बी डायरेक्शन। इस पॉइंट पे चाहिए तो डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे चाहिए तो डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे चाहिए तो डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे चाहिए डायरेक्शन ये होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ किया। यहाँ पे चाहिए तो डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे चाहिए तो डायरेक्शन ये होगी। अब एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे जो स्पीड है वो कांस्टेंट रखी है, बट जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है। क्योंकि जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन जो कि इस वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो हमने कहा कि भैया अगर सर्कुलर मोशन है तो कंटिन्यूसली एक एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर लगेगा जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो डेफिनेशन हमने दी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद अपन जानेंगे, पॉइंट लेंगे, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल and normal acceleration of particle in 2D, 2 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, 3D में बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं किसमें सर, 2 डायमेंशन में। केस फर्स्ट देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 2D में पड़ा है, मतलब जैसे ये पेपर है ना, इस पेपर पे ही पड़ा है, लाइक ये ढक्कन पड़ा है वैसे, ये ढक्कन पड़ा है वैसे, जी का कोई इफेक्ट नहीं है, जी है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जी का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ओके सर। इस पे मैंने, अच्छा, इस जो ऑब्जेक्ट है इसकी आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी है सर, v, हमने डिफाइन किया है पहले से ही, और पीछे से मैंने एक फोर्स F लगा दिया। अब जरा देखना, F और V दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। इसका मास मैं क्या ले लूँ, ऑब्जेक्ट का m ले लूँ। अब ये जो फोर्स है वो क्या करेगा, ये फोर्स केवल एक काम कर सकता है, इसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन केवल तभी चेंज हो सकती है जब ये फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे या इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आए। तो ये जो फोर्स है दैट विल इंक्रीज व्हाट, ओनली मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, v इंक्रीजेस, v में भी क्या, मैग्नीट्यूड विल इंक्रीजेस ओनली, मैग्नीट्यूड विल इंक्रीजेस ओनली, will increases, है ना। नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। केस 2 लिया मैंने, सेम ऑब्जेक्ट है, मास कितना है इसका, m, ठीक है, वेलोसिटी इस तरफ है या स्पीड इस तरफ है, वॉट आप जो भी माने, इसके परपेंडिकुलर मैंने फोर्स लगा दिया। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर फोर्स है दैट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
केवल डायरेक्शन चेंज करेगा। along the direction of v along the direction of v f का कंपोनेंट कितना है, 0, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता, है ना, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता, v remains constant, v remains constant, direction will change, direction will change, ठीक है सर, डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो फोर्स जो केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है उसको अपन बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और वो फोर्स जो केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसको अपन बोलते हैं क्या सर, नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं सर, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दिस पाथ विल फॉलो, है ना। केस थर्ड ले रहे हैं अपन, केस थर्ड, सेम ऑब्जेक्ट, मास कितना है इसका m, अब मैंने फोर्स यूं लगा दिया एट सम एंगल, है ना, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए मैंने फोर्स लगा दिया, दिस इज f, वेलोसिटी इस तरफ ही है, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ क्या होगा सर f cos थीटा, और इस तरफ क्या होगा सर f sin थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो f cos थीटा तो क्या करेगा सर, डायरेक्शन चेंज करेगा, और f sin थीटा क्या करेगा सर, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा सर, ऐसा, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूम घूम के यहाँ पहुंचा, है ना। मास कितना है इसका m, फोर्स तो अभी भी लगी रहा है, मान लेते हैं f, वर्टिकल से ये एंगल कितना है थीटा, इस तरफ क्या लगेगा f cos थीटा, इस तरफ क्या लगेगा f sin थीटा। वेलोसिटी चेंज कर दूं, v डैश कर लूं, क्योंकि डेफिनेटली मैग्नीट्यूड चेंज हुआ होगा, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड चेंज हुआ होगा। तो जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो फोर्स क्या है सर, नॉर्मल फोर्स, और जो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है वो फोर्स कौन सा है सर, टेंजेंशियल फोर्स। तो अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो उसको डिनोट करते हैं AT से, और वो होता है आपका f sin थीटा बाई m, ये मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा था। और अगर मुझे नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए तो वो होगा an इज इक्वल्स टू f cos थीटा बाई m। आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। तो हम टू डायमेंशनल मोशन में ये कह सकते हैं कि पार्टिकल कैन हैव टू एक्सेलरेशन, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक normal acceleration. Tangential acceleration is responsible for change in magnitude of velocity, and normal acceleration is responsible for the change in direction of velocity, for change in direction of velocity. ये देखिए, so in two-dimensional motion, in two-dimensional motion of a particle, in two-dimensional motion of particle can have two acceleration। पहला क्या है सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और हम 4-5 बार पढ़ चुके हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट इज रेस्पॉन्सिबल for change in velocity, ठीक है। सेकेंड, नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेकेंड इज व्हाट, नॉर्मल acceleration. It is responsible for change in direction of velocity, change in direction of velocity,
ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। नहीं, ओके सर। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, रफली हम सर्कुलर मोशन को दो मोशन में तोड़ सकते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक क्या होता है सर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, देन हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब स्पीड को कांस्टेंट रखा गया है और केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये देखिए, ये हमने कहा कि सर्कुलर मोशन है। मैं कह रहा हूं बार बार कि आपने केवल डायरेक्शन चेंज करी है और स्पीड क्या रखी है सर, आपने कांस्टेंट रखी है। इसका मतलब समझे गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है वो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब at इक्वल्स टू जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो या टेंजेंशियल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। केवल एक फोर्स लग रहा है और वो कौन सा है सर, नॉर्मल फोर्स। या केवल एक एक्सेलरेशन लग रहा है, वो कौन सा है सर, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड सेंटर लगता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड सेंटर लगता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड सेंटर लगता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड सेंटर। तो केवल एक एक्सेलरेशन लग रहा है और वो कौन सा है सर, आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन। अच्छा, एक चीज़ और, अगर ये 80 जीरो है मतलब मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तभी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। कोई पूछे कि भैया टोटल एक्सेलरेशन कितना है, तो 80 तो है ही नहीं, तो टोटल एक्सेलरेशन तो ए एन ही हो गया। टोटल एक्सेलरेशन तो ए एन ही हो गया। टोटल फोर्स कितना लग रहा है पार्टिकल पे, तो अगर पार्टिकल का मास m है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए एन है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, m इंटू ए एन। मतलब कोई बात ही नहीं है, मतलब नॉनसेंस वाली बात है। ठीक है। सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेचुरली अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था तो हमने जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया था, या 80 हमने क्या कर दिया था सर, जीरो कर दिया था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी। ये सर्कुलर मोशन है। अब ये जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है सर, चेंज कर रही है। अच्छा, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए और वो कंटिन्यूसली मिल रहा है ना, 80 इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नेचुरल सी बात है। ये सेंटर होगा, इस तरफ आपका ए एन भी लग रहा है, इस तरफ आपका ए एन भी लग रहा है, ए टी भी लग रहा है, ए एन भी लग रहा है, ए टी भी लग रहा है और ए एन भी लग रहा है। तो एक एक्सेलरेशन तो इधर है, एक एक्सेलरेशन इधर है, दोनों एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो टोटल एक्सेलरेशन इधर आएगा। टोटल बोले तो बड़ा वाला टी, टोटल बोले तो बड़ा वाला टी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी में इंक्रीज और वेलोसिटी में डिक्रीज, डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। राइट नाउ जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, तो बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, बढ़नी चाहिए। ए टोटल अगर मैं निकालूं टोटल एक्सेलरेशन, तो ये और ये परपेंडिकुलर है, तो टोटल एक्सेलरेशन आपके पास आएगा 80 स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर।
ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, टोटल एक्सेलरेशन की वेलोसिटी से एंगल अगर ये थीटा हो तो टेन थीटा कितना होगा, दैट इज ए एन बाई ए टी। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, थीटा क्या है सर, एंगल बिटवीन ए टी एंड ए टी। ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये टोटल एक्सेलरेशन है। एक चीज़ और, जो डायरेक्शन ए टी की है वो डायरेक्शन वी की है, तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि ये जो टेन थीटा है वो थीटा क्या है, वो क्या है सर, थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, टोटल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा इसको। 3 स्टार लगा दिए मैंने। इसका मतलब क्या होता है, याद रखना है ये चीज़, है ना। पार्टिकल पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, एफ टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन, मास जो भी है, टोटल एक्सेलरेशन ये है ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ये कितना है सर, एफ टोटल, टोटल फोर्स, दैट इज टोटल फोर्स। ठीक है, जब कभी भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो टूवर्ड सेंटर एक फोर्स लगता है, जरूरी है, 100% लगेगा, अदरवाइज वो सर्कुलर मोशन नहीं करता। उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई नया फोर्स नहीं है, जो पुराने फोर्स अवेलेबल हैं, लाइक टेंशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही अपने को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। क्या करते हैं सर, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। तो यहाँ हमने एक छोटा सा नोट लिखा, क्या लिखा नोट में, whenever there is a particle in circular motion, it must experiences a force which continuously act towards the center, ठीक है, which will provide the necessary centripetal acceleration for circular motion। यही मैंने आपको समझाया था और यही मैंने लिख दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। बिना टूवर्ड्स ए सेंटर एक फोर्स के हम सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते, है ना। नया फोर्स नहीं है, जो अवेलेबल फोर्सेस हैं वही सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करते हैं सर, प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, एंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। एंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल इन सीएम बोले तो क्या, सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, सर्कुलर मोशन इज एन एंगुलर मोशन। अब ये क्या लिख दिया, सर्कुलर मोशन जो है वो एक एंगुलर मोशन है। अब ये क्या लिख दिया, अब जरा ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल है, ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है सर, कोई भी पार्टिकल है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन ले लिया, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वटेवर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये यूं घूम रहा है। पार्टिकल अभी यहाँ था तो कितना एंगल बनाया, एक्स एक्सिस से 0, पार्टिकल यहाँ आ गया तो ये एंगल बनाया, पार्टिकल यहाँ चला गया तो ये एंगल बना, पार्टिकल यहाँ चला गया तो ये एंगल बना। तो जो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, एंगल चेंज हो रहा है ना।
क्या हो रहा है सर, एंगल चेंज हो रहा है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है सर, एंगल चेंज हो रहा है। तो हम क्या कहें, चेंज इन एंगल इज सर्कुलर मोशन। चेंज इन एंगल इज व्हाट, सर्कुलर मोशन। तो अगर सर्कुलर मोशन है तो एंगल कंटिन्यूसली चेंज होगा फ्रॉम ए रेफरेंस लाइन या फ्रॉम ए रेफरेंस एक्सिस, फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। तो हमने एक स्टेटमेंट दिया, सर्कुलर मोशन इज एन एंगुलर मोशन, तो वो स्टेटमेंट सही है। ठीक है। एक होता है सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नाम सुना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, आप सर्कुलर मोशन में थे, ये आपकी रेफरेंस एक्सिस है, ये वाली ये ओरिजिन है। आप t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ थे, t इक्वल्स टू t पे यहाँ पहुँच गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंगल की फॉर्म में वो कितना है, थीटा। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज थीटा, है ना। हम रोटेशन में पढ़ेंगे जहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ राइट नाउ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, और अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वो स्केलर है ना। हम समझाने की कोशिश करेंगे वहाँ पे रोटेशन में, अभी तो नहीं समझा पाएंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है या स्मॉल है तब तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, अदरवाइज ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। इसका जो डायमेंशन है या जो यूनिट है वो क्या है सर, रेडियन होता है। एक होता है सर एंगुलर वेलोसिटी, रिप्रेजेंट करते हैं सर किससे, एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं सर ओमेगा से। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट, डी थीटा बाई डी टी, दैट इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट हो गई, ये इसकी क्या हो गई सर, यूनिट हो गई, है ना। रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा से। जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज है उन सब की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। किससे, कोई पूछे कि व्हाट्स डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो राइट हैंड थंब रूल, जिस तरफ पार्टिकल घूम रहा है उस तरफ अंगुलियां घुमाइए, थीटा इस तरफ होगा, है ना। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एवरी एंगुलर प्रॉपर्टीज इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जैसे मुझे ओमेगा की डायरेक्शन देनी है तो ये पार्टिकल ये यूं घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन यूं हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन यूं हो रहा है, यूं टिंग डंग टिंग डंग टिंग डंग टिंग डंग टिंग डंग। तो अंगुलियां यूं घुमाइए, इन विच डायरेक्शन देयर विल बी ओमेगा, आउट ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द पेपर। देखिए ये वाला ओमेगा है, ये वाला ओमेगा है। तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ थे, t इक्वल्स टू टी पे यहाँ पहुँच गए, ठीक है। आपने एंगल अभी कितना ट्रेवल किया था, थीटा। इन अनदर टाइम t प्लस डी टी में आपने कितना एंगल कवर कर लिया सर, डी थीटा। तो ओमेगा कितना होगा, डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा कितना होगा सर, डी थीटा बाई डी टी। मैं कह रहा हूँ कि ये यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब होता है यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी v, तो यहाँ पर भी कितनी होगी v, तो यहाँ पर भी कितनी होगी v, मतलब ये कितना चला है डिस्टेंस, ये कितना होगा सर, v डी टी। वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस कितना हो गया सर, v डी टी। डिस्टेंस कितना हो गया सर, v डी टी। सो डी थीटा कितना हो गया, डी थीटा कितना हो गया, v डी टी। डी थीटा इक्वल्स टू v डी टी बाई आर, यही तो होगा। एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, रेडियस आर,
आर्क बाई रेडियस, मेरे हिसाब से तो यही होता है। तो ओमेगा, जहाँ ओमेगा है वहाँ डी थीटा रख दूँ, तो वी डी टी बाई आर बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, वी बाई आर, सो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये क्या है सर, रिलेशन है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी एंगुलर प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब की डायरेक्शन हम कैसे देते हैं सर, राइट हैंड थंब रूल से। ओमेगा कैसे आएगा सर बाहर, मान लो अगर ये यूँ अभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो डायरेक्शन कैसी होती सर, अंदर। ठीक है, ये तो हो गया सर एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज व्हाट सर, ओमेगा। इसके बाद होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अगेन इट्स ए एंगुलर प्रॉपर्टी, एंगुलर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे सर, राइट हैंड थंब रूल से। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने अल्फा को बोल दिया क्या सर, डी ओमेगा बाई डी टी, नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, तो साथ में क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। एक क्या आ जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, और एक ये तो है ही डी ओमेगा बाई डी टी। तो तीन टाइप की डेफिनेशन आ गई। वही जो एक्सेलरेशन के लिए लेते थे अपन, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, वी डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी टी। तो जहाँ वी था वहाँ ओमेगा आ गया, जहाँ एक्स था वहाँ थीटा आ गया। नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बराबर, ठीक है। डायरेक्शन मैंने बता ही दी कैसी होगी। अच्छा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी क्या होगी सर, यूनिट होगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम लिख रहे हैं स्पीड इक्वेशंस, स्पीड इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए हम स्पीड इक्वेशंस लिखेंगे, है ना। अच्छा, सबसे पहले हम एज्यूम करके चल रहे हैं भाई, स्पीड इक्वेशन है तो अपन वहाँ क्या करते थे भैया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखते थे। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो इफ़ एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, तभी ये जो इक्वेशंस लिख रहे हैं वो वैलिड है, अदरवाइज ये इक्वेशंस वैलिड नहीं है। पहली क्या हो जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरी क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा। चौथी क्या हो जाएगी, डेल्टा थीटा अनथ कितनी हो जाएगी सर, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू, टू एन माइनस वन। जहाँ ओमेगा नॉट क्या है सर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है सर, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा क्या है सर, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और थीटा क्या है सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इफ अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, देन वी विल इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट। क्या क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, या तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, या तो इसको इंटीग्रेट करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे। अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर होता है, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा होता है। या तो इसको इंटीग्रेट करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, बराबर, ओके। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं, हमने बार बार एक चीज़ कही कि नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल एक्सेलरेशन, अभी तक हमने उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है, तो हम निकालने वाले हैं मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल फोर्स है या जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा इजी करूँगा चीज़ को और मैं केवल यूसीएम लूँगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। केवल यूसीएम ले रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम का मतलब समझते हो दया? इसका मतलब हो गया कि आपकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था, टी इक्वल्स टू टी पे यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। ये केवल सिंबॉलिक है। ओमेगा की डायरेक्शन कैसी है? केवल सिंबॉलिक है। मुझे पता है कि ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होगी सर, बाहर। तो ये जो ओमेगा है वो कैसा है सर? सिंबॉलिक है। तो अच्छा ये बताइए कि ये एंगल अगर इसने थीटा चला है तो ये थीटा कितना होगा, है ना? जैसे ओमेगा होता ना, चला कितना है एंगल थीटा, टाइम कितना लगा है टी, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? ओमेगा टी। तो ये जो एंगल है वो कितना है सर? ओमेगा टी। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो वी होगी, यहाँ पर भी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी सर? वी ही होगी। कोई चेंज, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर ये थीटा है तो दोस्त ये भी क्या होगा? थीटा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा? ये भी कितना होगा? थीटा। तो v का इधर कंपोनेंट, इधर ये होगा v cos थीटा, और v का इधर कंपोनेंट ये कितना होगा सर? v sin थीटा। ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। तो v का इधर कंपोनेंट v cos थीटा, v का इधर कंपोनेंट v sin थीटा। आप देख पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं देख पा रहे हैं? थोड़ा जूम कर दें। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये v है तो ये कितना होगा? ये भी कितना होगा? थीटा। तो v का इधर कंपोनेंट v cos थीटा, v का इधर कंपोनेंट v sin थीटा, है ना? बस यही कहानी है, बस यही कहानी। ठीक है, ओके। अच्छा थोड़ा सा इधर x एक्सिस होगा और इधर y एक्सिस होगा। तो मैं अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहूँ, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू टी, t इक्वल्स टू टी के बाद वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? तो v cos थीटा j कैप, v sin थीटा माइनस i कैप। क्यों? x इस तरफ डिफाइन किया है मैंने। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस v sin थीटा। थीटा कितना होता? ओमेगा टी i कैप प्लस v cos ओमेगा टी j कैप। ठीक है, ये तो वेलोसिटी है। मुझे अगर एक्सेलरेशन चाहिए पार्टिकल का, अच्छा ध्यान देना कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखा गया है, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब समझे, at 0 होगा। at क्या होगा सर? 0 होगा। अगर at 0 है तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो नॉर्मल एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि at 0 है। तो माइनस वी ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, वी ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी जे कैप। ये मैग्नीट्यूड अगर मैं लेना चाहूँ इसका, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए एन इक्वल्स टू माइनस वी ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस वी ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस वी ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा सर? वी ओमेगा। और v इक्वल्स टू क्या होता है सर? आर ओमेगा इंटू ओमेगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर। या उल्टा भी कर सकते हैं, हमने v को रिप्लेस किया था, हम ओमेगा को भी रिप्लेस कर सकते हैं। v ओमेगा कितना हो सकता है? v बाई आर। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना हो गया? v स्क्वायर बाई आर। तीनों ही जो आपने चीज़ें मानी हैं वो सही है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर या वी ओमेगा। ठीक है सर, ये हमने क्या निकाल लिया सर?
नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों ही फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर या वी ओमेगा या वी ओमेगा। ठीक है सर। एक और निकालेंगे अपन रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है सर। वी नो दैट, जानते वानते कुछ नहीं, लिखो। हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन ये होता है, अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में तो एक चीज़ तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वो क्या है सर? रेडियस। रेडियस थोड़ी चेंज करेगी। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डी वी बाई डी टी आर डी ओमेगा बाई डी टी। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस में? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या होती है सर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। तो ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फा, या सिंपली आप कह सकते हैं डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू आर अल्फा, जो भी आपको ठीक लगे। दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टे मारने, आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। ये अपना पहला मॉड्यूल ख़त्म किया है। दूसरे मॉड्यूल में हम जो अपन ने पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है सर, ओके।